नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चा पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। भाजपा में पिछले दिनों संगठन सरकार वाला बयान आपने सुना ही, जो काफ़ी सुर्खियों में रहा। लेकिन उसके बाद एक ऐसी सिलसिला शुरू हुआ जिसमें कई नाम एक के बाद एक जुड़ते गए। उसी कड़ी में बीजेपी के कई विधायक और मंत्री भी बहुत सारी बातें खुलकर कहने लगे हैं। हालांकि कई सारी ऐसी बातें हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ हैं, अफसरों के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और उनके लिए सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक मंचों पर भी नेता बयानबाजी से कोई परहेज नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि नेता अपनी राय जाहिर करने में अब कोई लिहाज नहीं कर रहे हैं, और इसमें पूर्व मंत्री, विधायक और इसके अलावा वर्तमान मंत्री कई सारे नाम शामिल हैं, एमएलसी भी शामिल हैं। तो जो आपने देखा कि पहले बीजेपी के विधायक रमेश मिश्रा ने सरकार के अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। फिर उसके बाद एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बाकायदा चिट्ठी लिखी, और हरदोई से गोपामऊ से विधायक श्याम प्रकाश अक्सर चर्चा में रहते हैं, जिन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार में बिना रिश्वत दिए न पहले काम हुआ था न अब होगा। तो ये कई सारे नाम आपके सामने हैं। और संजय निषाद तो हमेशा खुलेआम कहते हैं कि अफसरों की वजह से हम चुनाव हार गए। अब अनिल सिंह ने पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पर, जो उन्नाव से विधायक हैं, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है। तो एक सिलसिला सा लगातार चल रहा है, और कोई चिट्ठी में लिखता है कि अधिकारी पैर छुलाना चाहते हैं। संजय निषाद तो देखिए रोने लगे, मंत्री हैं, और उसके बावजूद व्यवस्था में ऐसे हालातों पर आज की तारीख में कोई मंत्री इसे आसानी से रोता नहीं है। कहीं ना कहीं अंदर से दिल में दर्द आया होगा। ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। पहले लोकसभा चुनाव के हार का जो ठीकरा था वो अफसरों पर फूटा, और उसके बाद विधायक से लेकर तमाम लोग बोलने लगे। फिर इसी बीच नजूल विधेयक आ गया, जिस पर कई सारे लोगों ने आरोप लगाया कि ये सरकार की बदनामी करा रहे हैं। फिर देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक चिट्ठी लिख दी कि यहाँ अफसर चाहते हैं कि उनका पैर छुआ जाए तब वो खुश रहेंगे। कितने सारे मामले, कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं। संजय निषाद जो वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि नजूल विधेयक में अगर हम गरीबों को उजाड़ेंगे तो ये 2027 में हमें उजाड़ देंगे। केंद्रीय मंत्री दूसरी अनुप्रिया पटेल ने भी विरोध किया। पीडब्ल्यूडी के मामले में भ्रष्टाचार पर अनिल सिंह भी बोले। तो अचानक से बाढ़ सी आई हुई है। इस पर सरकार को गौर करना होगा, और संगठन को भी, कि आखिर ये लगातार विधायक इसको लेकर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। क्या कारण है? कहीं से इनको ऊर्जा मिलती है, या ये स्वयं से बोलते हैं, या अंदर की पीड़ा छुपी है, बहुत दिनों से निकल नहीं पा रही है, ये उसके पीछे कारण है। कुछ बात तो है। अब देखिए, अगर कोई मंत्री रोने लगे तो इसका मतलब है कि दर्द बहुत ज़्यादा है और तालमेल का बहुत अभाव है। सरकार पर वैसे कोई खतरा नहीं है। हालांकि केशव मौर्य ने कहा था कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है और बड़ा हो रहेगा भी, लेकिन जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें बड़े बड़े तो बोल ही रहे थे, छोटे भी बोलने लगे हैं। तो ये साफ है कि भाजपा में कभी इतनी आज़ादी रही नहीं है बोलने की नेताओं की, क्योंकि वहाँ अनुशासन बहुत तगड़ा माना जाता है। और जिस तरह से आज़ाद भारत की तरह विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, ये दर्शाता है कि सरकार में अफसरों को लेकर विधायकों में असंतोष है। इस असंतोष को लोकसभा चुनाव ने और ताकत दे दी, हवा दे दी, और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले लोग खुलकर बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिलों में अब उनके हिसाब से कुछ काम धाम हो। अब इसमें कितना आशीर्वाद किसको मिलेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। अभी विधानसभा के चुनाव में 2-2.5 साल का वक्त बचा है।